मेहनत का जमा पैसा हम लेकर रहेंगे। मेहनत का जमा पैसा हम संघर्ष के बल पर लेकर रहेंगे। खून पसीने का पैसा हम सूद सहित लेकर रहेंगे। धन्यवाद। कहा आपसे कि सहारा इंडिया और इसके अलावे जितना भी नॉन बैंकिंग कंपनी है, दर्जनों दर्जन नॉन बैंकिंग कंपनी जिसमें आपका पैसा डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए झारखंड में बड़ी कोशिश चल रही है। केंद्र सरकार जो है सहारा का पैसा देंगे बोल करके ऑनलाइन कराया, लेकिन पैसा किसी को मिला क्या? नहीं मिला। सड़क में और जगह नहीं मिलेगा। जिस काम से अपना काम धंधा को आप लोग छोड़ करके आए हैं, जिस बात को सुनने के लिए जानने के लिए आप लोग नगड़ी बाजार टांड में आए हैं, उस बात को जो है अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन बैंकिंग कंपनियों में, चाहे वो सहारा इंडिया हो, एपी लाइन हो, बेड़ो बैंक हो, साई प्रकाश हो, पल्स हो, वेलफेयर हो, विश्वामित्र हो, चाहे कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी हो, जिसका पैसा डूब गया है, हमारे जमाकर्ताओं का पैसा डूब गया है, वो कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या हो रहा है, इस बात को हम लोग बतलाने के लिए आए हैं। आज हम लोग बतलाने के लिए आए हैं कि महिला मंडल, हमारे महिला मंडल को कैसे लोनी बनाया जा रहा है, ऋणी बनाया जा रहा है। झारखंड में सूदखोरी का काम चल रहा है, रोजगार नहीं केवल प्रलोभन मिल रहा है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हमारे माँ बहनों का इज्जत आबरू आज सुरक्षित नहीं है। कहीं पर इज्जत लूटा जा रहा है, कहीं पर इज्जत लूट करके मार करके फेंक दिया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं है। इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करने के लिए आए हैं। और संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से आप सबों को मैं प्रणाम जोहार करता हूं। तो जैसा कि हम लोग चिट्ठी बांटे थे आप लोगों को, दो तरह का चिट्ठी बांटे, एक महिला मंडल के लिए और एक नॉन बैंकिंग के लिए, जिसमें हमारा पैसा फंसा हुआ है। सहारा इंडिया, बेड़ो बैंक, साई प्रकाश, एपी लाइन, इस तरह का कंपनी जो है पैसा जमा करवाई, लेकिन समय पूरा हो जाने के बाद हम लोगों को पैसा भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये हमारा बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और इस अभियान में आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग इस अभियान से जुड़े और सरकार के पास अपना जो विवरणी है उसको हम लोग जमा करेंगे, अपना मांग को रखेंगे सरकार के पास। तो हमारे बीच इस अभियान को चला रहे हैं झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय संयोजक हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम लोग इनसे सुनेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा, ताकि बाद में और क्या बात है ये चीज पूछने का जरूरत आप लोग को पड़े ही नहीं। तो हमारे बीच उपस्थित हैं झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय संयोजक विजय सिंह जी, इनसे हम लोग सुनेंगे। तो हमारे बीच आ रहे हैं विजय सिंह जी। धन्यवाद बसंत बाबू को दो बात बोलने का हमें मौका दिए, और इस मंच पर उपस्थित किसान के अगुआ, रांची जिला के प्रभारी हमारे बंदे उरांव जी, नगड़ी क्षेत्र से हमारे किसान अगुआ मंगा उरांव जी, और इनके अलावे नगड़ी क्षेत्र से अगल बगल से आए हुए हमारे आदरणीय माँ बहन, हमारे बड़े छोटे नौजवान साथी, मजदूर किसान और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से, झारखंड नवनिर्माण दल की ओर से और जितने भी हमारे
लोगों का जमा पैसा जो डूबने के कगार में है उसको निकालने के लिए जो झारखंड में बड़ी कोशिश चल रही है, बड़ी कोशिश करने के लिए नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच जो बना है, नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच के तरफ से भी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए झारखंडी जोहार पेश करता हूं। बात जो है बहुत थोड़ा सा हम लोग करेंगे और इसलिए बहुत शांत चित ढंग से आप लोग जो है बात को सुनिएगा। ये बात सड़क में और जगह नहीं मिलेगा। जिस काम से अपना काम धंधा को आप लोग छोड़ करके आए हैं, जिस बात को सुनने के लिए जानने के लिए आप लोग नगड़ी बाजार टाण में आए हैं, उस बात को जो है अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन बैंकिंग कंपनियों में, चाहे वो सहारा इंडिया हो, एपी लाइन हो, बेड़ो बैंक हो, साई प्रकाश हो, पल्स हो, वेलफेयर हो, विश्वामित्र हो, चाहे कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी हो, जिसका पैसा डूब गया है, हमारे जमाकर्ताओं का पैसा डूब गया है, वो कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या हो रहा है, इस बात को हम लोग बतलाने के लिए आए हैं। आज हम लोग बतलाने के लिए आए हैं कि महिला मंडल, हमारे महिला मंडल को कैसे लोनी बनाया जा रहा है, ऋणी बनाया जा रहा है। झारखंड में सूदखोरी का काम चल रहा है, रोजगार नहीं केवल प्रलोभन मिल रहा है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हमारे माँ बहनों का इज्जत आबरू आज सुरक्षित नहीं है। कहीं पर इज्जत लूटा जा रहा है, कहीं पर इज्जत लूट करके मार करके फेंक दिया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं है। इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करने के लिए आए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच का गठन जो है, मीटिंग में है, बाद में हमारे जितने भी झारखंड में जमा करता है, जो विभिन्न नॉन बैंकिंग कंपनी में पैसा जमा किए हैं, बहुत नॉन बैंकिंग का नाम हम नहीं ले रहे हैं। नाम लेने लगेंगे तो 53 बड़ा नॉन बैंकिंग इस देश में था, तो 53 का नाम लेते लेते 15-20 मिनट जो है खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हमने कहा आपसे कि सहारा इंडिया और इसके अलावे जितना भी नॉन बैंकिंग कंपनी है, दर्जनों दर्जन नॉन बैंकिंग कंपनी जिसमें आपका पैसा डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए झारखंड में बड़ी कोशिश चल रही है। केंद्र सरकार जो है सहारा का पैसा देंगे बोल करके ऑनलाइन कराया, लेकिन पैसा किसी को मिला क्या? नहीं मिला। लोग हजार रुपया दे करके जो है ऑनलाइन कराए। हमारे गरीब लोग, हमारे कमाने खाने वाले लोग, हमारे खेत खलिहान में काम करने वाले लोग। सब्जी बेचने वाली नगड़ी बाजार में अगले मीटिंग में आई थी, जब ब्लॉक में हमारा प्रोग्राम था उस समय, वो बता रही थी कि बेटा हम 4 लाख रुपया जमा किए, सब्जी बेच बेच के घर ले जा, भले पैसा तो बाँची नहीं, घर ले गले पैसा नहीं बाँचेला, बहुत गोड़ हाथ ऊपर हो जाएगा। से ले जमा जो है सहारा इंडिया में वो बतला रही थी कि हम 4 लाख रुपया जमा किए, लेकिन जब देने का बारी आया तो कंपनी का ही काम डमाडोल हो गया, हमको पैसा नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि सब्जी बेचने वाली, फेरवाई करने वाली आए जा रही है, टोकरी में ढो के ला रही है और यहाँ पर 2 पैसा कमा रही है, और उसका अगर 4 लाख रुपया डूब जाए तो आप समझ लीजिए कि उस गरीब के साथ में क्या बीत रहा होगा, उसको जो है कैसा लग रहा होगा। तो मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जमा करता है, कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी में आप पैसा जमा किए हैं, उसका पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सूद से मिलना चाहिए। तो पैसा लेने के लिए, डूबा हुआ पैसा निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जरा सा हाथ खड़ा करके बताइए। तो बगैर आंदोलन का जो है नहीं मिलेगा पैसा, और इसीलिए हम उस बात को बताने के लिए आए हैं। जितना भी नॉन बैंकिंग कंपनी, चाहे सहारा इंडिया हो, बेड़ो बैंक हो, साई प्रकाश हो, जितना भी नॉन बैंकिंग कंपनी,
भारत सरकार का जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, हमारी बात को पढ़े लिखे हुए भी समझ रहे होंगे, अनपढ़ लोग भी समझ रहे होंगे। हम बहुत सिंपल भाषा में आपसे बात कर रहे हैं। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का परमिशन से कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी चलती है। भारत सरकार परमिशन दी और राज्य सरकार सहमति दी कि नहीं, हमारा प्रदेश में आइए और आप काम कीजिए, आपका स्वागत है। हम ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि केंद्र सरकार के अनुमति से और राज्य सरकार की सहमति से यहाँ पर सहारा इंडिया के अलावे पी लाइनर, साई प्रकाश, पल्सर, वेलफेयर, तरह तरह का कंपनी जो है चला। कुछ दिन शायद बाजार जमाना था कि क्या करना था, लेन देन बढ़िया हुआ और उसके बाद जो है लेन देन गड़बड़ा गया, कंपनी का ऑफिस गायब होने लगा, तो कहीं जो है एजेंट जो है आना जाना छोड़ दिए। हमारे लोग अपना बेटा बेटी का शादी बढ़िया से करेंगे कह के पैसा जमा किया था। हमारे लोग मेहनत मशक्कत करके अपना खून पसीने का जो पैसा है उसको इसलिए जमा किया था कि नहीं, हम जब बुढ़ा जाएंगे, हमारा शरीर थक जाएगा, उस समय जो है, उस समय ये पैसा काम में आएगा, हम घर बना लेंगे अगर एक मुश्त हमको पैसा मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि जब पैसा लौटाने का बारी आया तो कंपनी गायब हो गई, एजेंट लोग आना जाना छोड़ दिए और इस तरह से हमारा जो पैसा, खून पसीने का, मेहनत का पैसा जो जमा था वो हम लोगों को जो है समय पर नहीं मिला। तो इसीलिए पूरे झारखंड में जितने भी जमा करता हैं सभी लोग जो है संगठित हो रहे हैं, सभी लोगों को लाखों की संख्या में इकट्ठा किया जा रहा है। इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? आंदोलन का हम लोग बात कहें कि आंदोलन करेंगे, बिना संगठन का आंदोलन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए संगठित हो रहे हैं आंदोलन करने के लिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पैसा केंद्र सरकार के पास है। एक बात और थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लीजिए, टाइम नहीं है इसलिए बहुत शॉर्टकट में हम लोग चल रहे हैं, बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जितना भी कंपनी पैसा जमा करती है, कंपनी को परमिशन मिलता है, अनुमति मिलता है क्षेत्र में काम करने के लिए, आपसे कलेक्शन लेती है कंपनी, उसका कुछ अंश जो है सरकार के पास जमा करना पड़ता है। पहले भी जमा करना पड़ता है अपना संपत्ति का, प्रॉपर्टी जो है उसका, प्रॉपर्टी संपत्ति जो है उसको भी कागजात को वहां पर सरकार के पास देना पड़ता है, तब कंपनी को ऑर्डर मिलता है कि जाइए भाई आप क्षेत्र में काम करिए। बहुत सारे पढ़े लिखे हुए लोग हैं, हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर सहारा इंडिया का बात करें और भी कंपनी का हम बात करें तो सरकार के पास लाखों मतलब 1000 करोड़ रुपया अभी जाम किया हुआ है कंपनी का। अमित शाह जी चुनाव के पहले इसलिए बोले थे कि भाई चुनाव सामने है, बोलेंगे तब हमारा वोट नहीं गड़बड़ाएगा, बोलेंगे तो हमारा वोट नहीं गड़बड़ाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 10-10 हजार रुपया हम जो है भेजेंगे, आप लोग ऑनलाइन कीजिए, लेकिन नहीं आया। चुनाव बीत गया, शायद वो भी जो है भूल गए अपनी कही हुई बात को। कंपनी वाला ज्यादा चंदा दे दिया होगा कि लीजिए इतना पैसा, हम जो है हम चुप रह जाएंगे हैं। और बड़ी बड़ी पार्टी को कंपनी वाले लोग चंदा दे देते हैं और इसलिए वो लोग खोज पुछार नहीं करते हैं। वोट लेना होता है तो सब पार्टी घर घर चला जाता है कि नहीं, तरह तरह का बात बोलता है कि तोर लेसन कर देवो और तोर लेसन कर देवो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ा बड़ा बात को बोलता है। लेकिन हमारे खून पसीने का पैसा, मेहनत का पैसा विभिन्न बैंकिंग कंपनी में किसी का 1000 में जमा है, किसी का लाख में जमा है। अरे भाई सबसे पहले उसको तो आप दिला दीजिए, उसके बाद दुनिया जहान आप करते रहिएगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दिलाने के लिए जो है, दिलाने के लिए कोई सरकार
मतलब बोल तक नहीं रही है। केंद्र सरकार चुप है, राज्य सरकार चुप है, बड़ी बड़ी पार्टी भाजपा चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी चुप हैं। वो भी बोलने मतलब बोल तक नहीं रहे हैं कि हमारे लोगों का खून पसीने का पैसा हम दिलाने का काम करेंगे, ऐसा बोल तक नहीं रहे हैं। दिलाने का तो बात दूर। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई केंद्र सरकार चुप है, राज्य सरकार चुप है, बड़ी पार्टी जो दुनिया का अपने आप को कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी चुप है। सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कांग्रेस कहती है भी, वो भी चुप है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप है, आंसू फांसू सब चुप हैं। अगर जमाकर्ता भी चुप रहेंगे तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है, पूरे झारखंड में जुटान हो रहा है। 11 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए थे। जो मुख्य सेक्रेटरी हैं, ये आपका जो है राज्य सरकार का जो सचिव होते हैं, मुख्य सचिव, उनसे जो है हमारी बैठक हुई थी। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हम लोग जाकर के मिले थे। कुछ गुमला से लिए थे, कुछ रांची से लिए थे, कुछ सिमडेगा से लिए थे, कुछ जो है इधर उधर के साथी लोग को लेके 5 लोगों को मिलने का ये दिया गया। वोट लेने समय जनता से डर नहीं लगता है, और जब जुलूस प्रदर्शन लेकर के जाते हैं तो सरकार का आदमी आना चाहिए ना लोगों से बात करने के लिए। उस समय डर लगता है पब्लिक से, खा जाएगा, बाघ है। हम लोगों को रोक दिया गया गोलचक्कर के पास में और कहा गया कि 5 आदमी को जाना है। हम लोग कहे कि चलिए भाई, सरकार आपकी है, आप जो भी इच्छा है कर सकते हैं। 5 लोग हम लोग गए और जाकर के जो भी मांग पत्र था उसको दिए, और जो विवरणी पर्ची हम बाद में बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में। विवरणी पर्ची जो है, विवरणी पर्ची लेकर के जमा किए। जो लोग जमा किए हैं उनका विवरणी पर्ची एक राउंड जमा हो गया है, रांची जिला का भी, और जिला का तो हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग 11 तारीख को एक कार्यक्रम कर दिए हैं। 27 तारीख को, 27 सितंबर 2024 को, आने वाला शुक्रवार को, आज 23 तारीख है, 27 तारीख को हम लोग मोराबादी में जुट रहे हैं। और मोराबादी से विशाल जुलूस झारखंड बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। रांची जिला के लोग खास तौर पर रहेंगे, और जिला से आएंगे लेकिन थोड़ा कम आएंगे। तो झारखंड बचाओ रैली का आयोजन है। ये जो काम हो रहा है ये झारखंड बचाओ अभियान के तहत हो रहा है। झारखंड बचाओ अभियान पार्टी चला रही है। कहने का मतलब भ्रष्टाचार से झारखंड को बचाना है, पलायन से, अत्याचार से, मानव तस्करी से, और जो गुंडागर्दी अपराध जो है उससे झारखंड को बचाना है। और इसीलिए हमारे जमाकर्ताओं का जो पैसा डूबने का कगार में है, हमारे जमाकर्ताओं का पैसा ना डूबे, उससे बचाने के लिए भी झारखंड नवनिर्माण दल और संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी और नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच एकजुट होकर के जो है हमारे लोगों का, किसी का 1000 में, किसी का लाख में जो पैसा जमा है वो ना डूबे, इसके लिए जो है एक अभियान चल रहा है। तो 27 तारीख को झारखंड बचाओ रैली है। इस मुद्दा को प्रमुखता से उठाई जाएगी। हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि कब तक हमारा पैसा मिलेगा, इसको जो है आप फाइनल कीजिए। कब तक हमारा पैसा मिलेगा इसको आप बताइए। तो राज्यपाल को हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है राज्य सरकार पर दबाव दीजिए, और राष्ट्रपति को भी हम लोग भेजेंगे अपना मांग पत्र, क्योंकि महिला राष्ट्रपति हैं, और उनको हम लोग भेजेंगे। महिलाओं का भी बात को भेजेंगे और नॉन बैंकिंग वाला को भी भेजेंगे। हम लोग राष्ट्रपति के जरिए केंद्र सरकार को ये दबाव दिलवा रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार बताए जितना जाम पड़ा हुआ है पैसा सरकार के पास, विभिन्न कंपनी का, जो हमारे गरीबों का पैसा है, जो हमारे मजदूरों का पैसा है, जो हमारे किसानों का पैसा है, जो हमारे मेहनत मशक्कत करने वाले दुकानदार भाइयों का और लोगों का पैसा है, वो पैसा कब मिलेगा। पैसा जमा करने वाले में सिविल लोग भी हैं और सरकारी लोग भी हैं।
रातू थाना हम गए हुए थे, तो ये एक इंस्पेक्टर हमको पहचान लिए, बोले कि नेताजी अरे भाई हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, हमारा भी जो है कुछ कीजिए, कल्याण कीजिए, 3 लाख रुपया फंसा हुआ। तो हमने कहा भी उनके कि भाई प्रोसेस में आ जाइए, सरकार को हम लोग भेज रहे हैं विवरणी पर्ची, इस आदमी का इस कंपनी में इतना पैसा फंसा हुआ है, सूद सहित आप जल्द भुगतान कीजिए। उनको भी हमने बताया। बहुत सारे सिपाही लोग भी जो ड्यूटी में आते हैं वो लोग हम लोग का मीटिंग में आते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जमाकर्ताओं को लाखों की संख्या में एकजुट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई वोट का समय है इसलिए मीटिंग बैठक हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा बात को, वोट का समय है इसलिए मीटिंग बैठक हो रहा है, और वोट बीतेगा उसके बाद मीटिंग जो है खत्म हो जाएगा। पिछले 1 साल से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है कि वोट का बात नहीं है। और एक बात आप समझ लीजिए, मीडिया के लोग हमसे रांची में भी इस बात को पूछ रहे थे कि भाई बताइए नेताजी अभी तो वोट है इसलिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। हमने कहा कि वोट का समय ऐसा समय होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वोट का समय ऐसा समय होता है कि बड़ी बड़ी सरकार को आप झुका सकते हैं। इसलिए झुका सकते हैं कि सरकार को जो है वोट लेना होता है, और आपका अगर माथा बिगड़ जाए तो सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आपको वोट देना है यहाँ और दे दीजिएगा यहाँ, तो सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जब विधायक ही नहीं बनेंगे तो सरकार कहाँ बनेगी? और इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वोट का टाइम में जनता का बात को अधिक सुना जाता है। अभी ठीक समय है सरकार को झुकाने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है ये रिकॉर्ड का चीज है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी 2 साल पहले, और वहां पर जो है 1600 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा भुगतान हुआ, नॉन बैंकिंग कंपनी में जितना जमा हुआ था। ये पता करने की बात है, 1600 करोड़ रुपया अनुमानित। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह से लोग कोशिश किए, इसी तरह से लोग आंदोलन किए, इसी तरह से लोग सरकार को घेरने का काम किए, और तब जाकर के जो है 1600 करोड़ रुपया कंपनियों का जो डिपॉजिट मनी होता है, डिपॉजिट मनी, उस डिपॉजिट मनी को जो है आपको जब्त रहता है, और उसका संपत्ति को नीलाम करके आपको जो है आपको वहां पर 1600 करोड़ रुपया अनुमानित पब्लिक का भुगतान किया गया। सरकार अगर चाह ले, केंद्र और राज्य सरकार, तो कल से झारखंड में भुगतान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार तो चुप है, केंद्र सरकार भी चुप है, राज्य सरकार भी चुप है। जैसा कि हमने कहा, भाजपा, कांग्रेस, जेमे, मासू और तमाम पार्टी जो है चुप है। आज कोई इस मुद्दा को जो है लेकर के नहीं चल रहे हैं। अगर संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी को छोड़ दीजिए, अगर झारखंड नवनिर्माण दल को छोड़ दीजिए, झारखंड नवनिर्माण दल क्या है? हमारे पूर्वजों का, हमारे शहीदों का जो सपना था कि नहीं झारखंड अलग राज्य होई, हाले झारखंड में सोना चांदी हीरा मोती सब भरल है, झारखंड के आदमी मन खुशहाल हो गए। लेकिन आज झारखंड में क्या है? स्थानीय नीति तक आज नहीं बनाए पाए रहे 24 साल में। बहुत सरकार आने और गए, लेकिन स्थानीय नीति तक नहीं बन पाया झारखंड में, नियोजन नीति नहीं बन पाया झारखंड में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपको 27 तारीख को। इस पर हम बात करके ज्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहाँ पर जो है सभी चुप्पी साधे हुए हैं, और इसीलिए हम लोग जो है इस क्षेत्र में इस संगठन को मदद करते हुए जितने भी जमा करता है उनको इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग इस संदेश को भी ले जाइए कि आपका जो है ये क्षेत्र बहुत ज्यादा संख्या में सहारा इंडिया में हम सुनते हैं कि जमा किए हैं लोग। जो फॉर्म हम लोग देंगे उससे हम लोगों को पता चलता है। सहारा इंडिया में, एपी लाइन में और कंपनी में भी जमा किए हैं लोग। तो मैं अंतिम में इस
विषय के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जमाकर्ता लोग हैं, बहुत सारे पार्टी के लोग, बहुत सारे ऐसे एजेंट लोग हैं जो भड़काने का भी काम करेंगे कि अरे डूब गेलो पैसा, आप कोई मिले जुले वाला न खाओ, ऐसा भी लोग बोलता होगा या बोलेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सचमुच में सरकार तो चुप है, देने का नाम नहीं ले रही है, बड़ी पार्टियां चुप है, हमारा विधायक भी चुप है, हमारा सांसद भी चुप है। और सचमुच में अगर हम भी चुप रहेंगे तो मिलने वाला तो नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो है एकजुट होना होगा, हम लोगों को एकजुट होकर के आंदोलन का तैयारी करना होगा। डीसी ऑफिस में भी भराया था, भर भर के दिए थे कि नहीं, डीसी ऑफिस में बहुत सारे लोग दिए, डीसी ऑफिस में कि नहीं मिले वाला है, मिले वाला है, लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। अमित शाह जी केंद्र सरकार के तरफ से कहे कि हम अब देना शुरू करेंगे, 10,000 रुपया से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। और इसीलिए हमारे पास आंदोलन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए मैं नगड़ी बाजार का इस बैठक में ये कहने के लिए आया हूँ कि मेरे जमाकर्ताओं, सभी लोग, आप लोग एकजुट हो जाइए, आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। केंद्र चुप है, राज्य चुप है, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम चुप है, हमारा सांसद और विधायक चुप हैं, ये लोग सभी लोग चुप हैं। अगर हम भी चुप रहेंगे तो कल के दिन में जो है हमारा पैसा मिलना जो है और गहराई में चला जाएगा। इसलिए ये सही समय है, हम लोगों को एकजुट होना है और एकजुट होकर के जो है हम लोगों को आंदोलन आगे बढ़ाना है। हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, नीलांबर पीताम्बर हो, रुनिया हो, झुनिया हो, या तो फिर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव से लेकर के पांडे गणपत राय से लेकर के शेख भिखारी से लेकर के नीलांबर पीताम्बर से लेकर के तमाम हमारे वीर धीर लोग ये कह करके गए हैं कि अगर बात से काम ना बने तो आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए, संघर्ष कीजिए अपना हक अधिकार के लिए। अगर ये देश आजाद हुआ तो संघर्ष के बल पर आजाद हुआ। 70 सालों से लड़ाई चल रही थी अलग राज के लिए, तब जाकर के अलग राज झारखंड मिला हम लोगों को। आंदोलन में ये ताकत है, संघर्ष में ये ताकत है। आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली में जो है किसान लोग आपको 1 साल तक आंदोलन किए और मदमस्त मोदी सरकार को, जो बहुमत का नशे में चूर थी, उनको जो है झुकाने में झुकने के लिए मजबूर किया वहां के किसानों ने, दिल्ली आंदोलन के किसानों ने। तो मैं ये सब बात को इसलिए बतला रहा हूं आपको, इसलिए मैं बतला रहा हूं कि आंदोलन की ताकत क्या है, इसको आप जान पाए। 25 साल से हमारा संघर्ष गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए, लोगों के लिए चल रहा है। और हमने देखा है संघर्ष के दौरान कि बहुत सारा लड़ाई जो है हम लोग जीते हैं। तो हम लोग 27 तारीख को इस संदर्भ में भी हमारे और भी वक्ता रहेंगे, हम लोग वहां पर बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी जमाकर्ताओं से कि बड़ी आंदोलन की तैयारी चल रही है। सारा मतलब सरकार का बात झूठा निकल गया, डीसी को हम लोग पूरा कागज पत्र दिए, वो वहां भी काम हमारा नहीं बना। इसीलिए सभी लोग हम लोग संगठित हो रहे हैं। हम लोगों को इस संदेश को जो है अपने गांव में लेकर के जाना है और गांव में ले जाकर के जो है इसको हम लोगों को बताना है। और यहाँ पर भी हजारों हजार की संख्या में हम लोगों को, जमाकर्ताओं को डूबा हुआ पैसा निकालने के लिए जो बड़ी कोशिश चल रही है, इस कोशिश में हम लोगों को जोड़ना है, इस आंदोलन में हम लोगों को जोड़ना है। और जब तक हम लोगों को सूद समेत पैसा नहीं मिलता है तब तक हम इस संघर्ष को जो है आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, बड़ी कोशिश में, बड़ा आंदोलन में हम जो है हम सरकार का चक्का जाम कर देंगे। अगर हमारा पैसा अगर नहीं मिला, इसका कार्यक्रम बार बार नहीं होगा, इसका कार्यक्रम बहुत दिन नहीं होगा। हम लोग तेजी से संगठित हो रहे हैं
और केंद्र और राज्य सरकार से हम लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों का मेहनत का जमा पैसा अगर समय सीमा के अंदर नहीं मिला तो सरकार का चक्का जो है हम लोग लाखों लोग आएंगे रांची में और जाम कर देंगे, सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। ये जो है इस ख्याल से और इस जज्बा और इस जोश के साथ जो है ये संगठन का काम हो रहा है। हम जो है 5 साल तक संघर्ष नहीं करेंगे, 5 साल तक हम आंदोलन नहीं करेंगे। हमको जो है समय सीमा के अंदर इसका जवाब चाहिए। जवाब ही नहीं, हमारा खून पसीने का जो पैसा जमा है उसका हमें सूद समेत भुगतान चाहिए। तो इसके लिए जो है इसके लिए सभी जमाकर्ताओं को हम लोग विवरणी पर्ची दे रहे हैं। विवरणी पर्ची ध्यान से सुनिएगा, बहन आप लोग काहे बात कर रहे हैं। बात में जो है ये विवरणी पर्ची है। ये विवरणी पर्ची का मतलब क्या है? हे भगवान, आप लोग काहे नहीं समझते हैं। विवरणी पर्ची प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से है और इसमें जो है सभी जमाकर्ताओं को हम लोग दे रहे हैं। ये विवरणी पर्ची मीडिया के जरिए और झारखंड में फैल जाए, अच्छी बात है। हम लोग सभी अखबार को भी देते हैं। तो ये विवरणी पर्ची जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से है। जल्द भुगतान सूद सहित हो इसका मांग के लिए। इसमें कैसे भरना है एक बार हम समझा दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह कंपनी का नाम, आप जिस कंपनी में पैसा जमा किए हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको भरना है। और नीचे जो है राशि जो लिखा हुआ है, कुल जमा राशि, जितना आप राशि जमा किए हैं, मान लीजिए कि 50,000 किए होंगे, 1 लाख किए होंगे, सब मिला करके एक कंपनी का एक कागज में भराएगा। एक कंपनी का एक कागज में भराएगा। और अगर दूसरा कंपनी में भी आप लोग किए होंगे तो इसका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, फोटोकॉपी भी चलेगा। और दूसरा कागज लीजिएगा और भरिएगा। लेकिन एक कंपनी का, मान लीजिए कि सहारा इंडिया में आप 2-3 मर्तबा करके भरे होंगे तो उसको जोड़ करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक ही बार जोड़ करके लिख दीजिएगा यहाँ पर, एक ही बार। और अगर फिक्स किए हैं तो फिक्स में टिक चिन्ह लगाइएगा। ये समझ में आ जाएगा कि 50,000 अगर आप लिखे हैं, फिक्स किए हैं, तो भाई उसका डबल आपको मिलना चाहिए। जमा राशि लिखना है यहाँ पर, सूद सहित हम लोग मांग कर रहे हैं। आगे जो है अगर किस्ता में किए होंगे तो अन्य के ऊपर टिक चिन्ह लगा दीजिएगा आप लोग, अन्य के ऊपर में। और आगे जो है मैच्योरिटी तिथि, कब राउरे मन के मिले वाला रहे पैसा, घुराए वाला कब रहे पैसा उमन, मतलब पूरा हो गेलक, मिले कर तिथि के राउरे मन के लिखे है आगे। मैच्योरिटी तिथि इंग्लिश में इके कहना, पूरा जब टाइम हो रहे वो तिथि लिखना है। उसके आगे जमाकर्ता का नाम, उसके आगे पति पिता का नाम, गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम। और यहाँ पर प्रार्थी का हस्ताक्षर दिख रहा होगा आपको। हम फॉर्म देंगे, ये विवरणी पर्ची देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। उसके ऊपर में साइन करना है। बहुत लोग नीचे कर देते हैं। और जो ठेपा मारने वाले हमारे लोग हैं वो भी ऊपर ही मारिएगा, नीचे मत मारिएगा, जो ठेपा वाले लोग हैं। तो इस तरह से और एक बार हम समझा देते हैं, किसी से पूछना ना पड़े। कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आप जमा किए हैं, कोई भी कंपनी में जो हम नाम नहीं भी लिए हैं उसमें भी अगर आप जमा किए होंगे उस कंपनी का भी भराएगा। कंपनी का नाम, जमा राशि, फिक्स किए हैं तो फिक्स में टिक चिन्ह लगाइए, किस्ता में किए हैं तो किस्ता में टिक चिन्ह लगाइए। और आप लोग जो है मैच्योरिटी तिथि लिखिए, जमाकर्ता का नाम, उसका पूरा एड्रेस और यहाँ पर साइन या ठेपा कर देना है। एक चीज़ और, बहुत जगह लोग पूछे कि जेमन मर गए जमाकर्ता अगर न खाए तो उकर का होई। तो राउरे मन के हम बताए देवे चाहिला कि उकर नॉमिनी जे है, उकर नॉमिनी जगह साइन करी। नाम तो उकरे रही, स्वर्गीय करके लिखना है, लेकिन उकर जे है नॉमिनी, उकर नॉमिनी साइन करी जगह। अगर उकर नॉमिनी भी
कहीं बाहर है और ई कागज उ जमा करे चाहेला तो कर परिवार कर कोई भी आदमी जगह साइन करके और जमा कर सकेला। और अगर उकर परिवारे बाहर हैं, बहुत आदमी बाहर चल जाए और ई काम होवत है, पैसा जमा कर रहे हैं कंपनी में, तो गांव कर आदमी मन भी भर कर वास्ते करके साइन करके जमा कर सकेला। तो हम रौरे मन से ई कहे चाहिला, रौरे मन के ई कहे चाहिला कि ई विवरणी पर्ची जे है जितना भी जमा करता है सबके हमिन मन दे, और रौरे मन जे है इके फोटो कॉपी करवाए सकीला, फोटो कॉपी भी चली, फोटो कॉपी भी चली। संगठन के तरफ से ई जे है ई रौरे मन के ऐसा ही मिली, कोई इकर कीमत नहीं लागी। मतलब एक बात जे है ई हो गया। दूसरा बात जे है, दूसरा बात इके जमा करे कर चलते, जैसे हम इनकर ऑफिस एगो रातू में है, टेंडर बगीचा कर आगे रातू में, तो उ जगह जे है रावरे मने कायल हुआ जमा कर सकीला 12 बजे कर बाद, कायल रावरे मन जमा कर सकीला। जितना भी चिट्ठी बांटल है उकर में हम इनकर नंबर है, वही नंबर में रौरे मन फोन करब और रौरे मन जे है रौरे मन जाए के जमा कर सकीला। और ये आंदोलन के चलाए कर चलते, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया सहयोग राशि रखल जा है। 100 रुपया कहे कर मतलब है कि ये आंदोलन के अगर एक आदमी के जिम्मा दे देवल जाए तो वो चलाए पारी, अपन खर्चा से वो आदमी चलाए पारी। एक आदमी के अगर दे देवल जाए तो चाहे बंदे उराव को दे दीजिए, चाहे हम ही को दे दीजिए, हमारा गाड़ी घोड़ा सब घर द्वार बिक जाएगा। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। ये आपके लिए, जमाकर्ताओं के लिए हो रहा है, इसलिए एक बार 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 चंदा भी नहीं होगा, बार बार सहयोग राशि का भी बात नहीं होगा। एक बार जो है जमाकर्ताओं को देना है। और एक बात इसमें सुन लीजिए, बहुत परिवार में ऐसा है कि 5-6 परिवार जो है जमा कर रहे हैं कंपनी में, तो ऐसा नखे कि भाई 5-6 परिवार कह रहे हैं, 5-6 ठोकर नाम से ये विवरणी पर्ची जमा होए, सरकार के भेजे कर जे विवरणी पर्ची है तो 500-600 लागी, ऐसा बात नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों का, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग भी एक परिवार से जमा किए हैं, तो मात्र मतलब 3 लोगों का ही लगेगा। मतलब पति पत्नी बच्चा एक और लोग का अगर होगा तो फ्री हो जाएगा। जितने भी विकलांग लोग हैं, हम सिमडेगा गए हुए थे, 20 तारीख को बड़ी रैली थी वहां पर, हम वहां पर देखे कि विकलांग लोग भी आए हुए थे प्रोग्राम में, और जो उन लोग को रिक्शा मिलता है उससे जुलूस में चल रहे हैं। तो हमारे जितने भी आंख से विकलांग हो, शरीर से विकलांग हो, उनसे 1 रुपया भी सहयोग राशि नहीं लगेगा। हमारे लोग नहीं लेंगे, उनसे कोई सहयोग राशि नहीं लेंगे। उनका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, 4 चेयर कम ही लगे, लेकिन विकलांग लोग से हम लोग कोई सहयोग राशि नहीं रखे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो है इस विवरणी पर्ची को भर करके जमा करना है, और हम लोगों को आंदोलन का तैयारी करना है। और 27 तारीख को जो है सभी को हम लोगों को जाना है। आपको मोराबादी मैदान 9:30 बजे वहां पर हम लोगों का झंडा बैनर लग जाएगा। 11 बजे जो है 11 बजे वहां से रैली निकलेगी, और राज्यपाल से हम लोग समय मांगे हुए हैं कि हम लोग को मिलने का समय दीजिए। कम से कम 25 आदमी का हम लोग लिख करके दिए हैं कि 25 आदमी को मिलने का टाइम दीजिए। आप कितना आदमी का देते हैं भाई, राज्यपाल जी का मर्जी का बात है, लेकिन हम लोग कहे हैं कि कम से कम 25 आदमी, जिससे कि पूरा झारखंड का एक आदमी हो जाए और एक मेन नेता हो जाए। 24 जिला और एक मेन नेता। आप लोग बात को समझ रहे हैं ना? तो 27 तारीख को हम लोगों को सभी को जाना। ऐसा नहीं कि भरे विवरणी पर्ची 100 रुपया फेंक दिए कि लीजिए आप आए विजय सिंह जी, आप लड़ाई लड़िए, और
बोरे बोरा वहां से लेकर के आइएगा और नगड़ी बाजार में बांट दीजिएगा। ऐसा जो है नहीं होगा। लड़ाई जो है हम लोगों को लड़ना होगा, आंदोलन हम लोगों को करना होगा। सही बात है कि नहीं? हम कोई महाबली नहीं है, हम आप ही लोग जैसा हैं। और आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो तुरंत हथकड़ी लगा करके कोई ये करके जो है सरकार अंदर कर देगी कि बहुत पैसा मांगने वाला यही बनता है। आए पब्लिक को जो है जमा करता लोग को सबको जमा कर रहा है और पैसा मंगवा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि कंपनी जो किसी का 1000 में लिया, किसी का लाख में लिया, कोई अगर काम में लगाया होगा तो सूद मिल रहा होगा कि नहीं? उसको मिल रहा है। करोड़ों रुपया सूद मिल रहा है तो भाई 4 ठो गुंडा लगा देगा कि कौन कौन मेन है, लगाओ गुंडा। या तो फिर पुलिस प्रशासन एसपी को दे देगा पैसा, लो भाई 10 लाख रुपया, उसको किसी तरह घेरो। बहुत जमाकर्ताओं का वो लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए कंपनी वाला ऐसा करेगा। गांव में प्रखंड में एजेंट रख देगा, जिसको करोड़ रुपया महीना आ रहा है, करोड़ों रुपया जिसको जो है महीना में आ रहा है सूद, वो जो है आदमी लगा देगा और जमाकर्ताओं को संगठित होने नहीं देगा। सोचेगा कि नहीं सब जमा करता अगर संगठित हो जा पाए तब तो इमन पैसा मांग पाए कि भाई हमारा खून पसीने का जमा पैसा देना होगा। और इसलिए जो है संगठित आपको होने देना वो लोग नहीं चाहते हैं। और आपको लेना है तो संगठित होना है, आंदोलन करने के लिए संगठित होना है। आंदोलन ही एक उपाय है जो आपको जो है पैसा दिला सकता है। तो मैं आप लोगों से माता कि इस तरह से जो है, इस तरह से कंपनी वाला हर प्रखंड में एजेंट छोड़ देगा और वही लोग कहेगा कि नहीं मिल तो फालतू हो। बड़े बड़े जो ठेकेदार पटेदार लोग भी जमा किया होगा, अगर उसको 2-4-5 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो कोई अंतर पड़ेगा उसको? हर साल रोड बनता है और टूट जाता है, और रोड कितना का निकलता है? 2 अरब 3 अरब, करोड़ का बात नहीं। और एक ठेकेदार जो है एक साल अगर एक ठो रोड ले लिया तो वो जो है 1-8 करोड़ 5 करोड़ रुपया कमा लिया। अगर 5 लाख रुपया डूब जाएगा तो कोई अंतर पड़ेगा? लेकिन जो गरीब, जो सब्जी बेचने वाला, जो सिपाही गुमला में आ करके रोने लगा, कहा कि भैया हमको भी माइक दीजिए, हम भी बोलेंगे। हमने कहा कि भाई आप वर्दी में हैं, हम लोग राजनीतिक पार्टी के हैं, आपको सस्पेंड कर देंगे एसपी, आपका बात को हम लोग उठाएंगे। रोने लगे लोग। तो गरीब लोगों को अगर नहीं मिलेगा, किसी को 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो उसको जो है अंतर पड़ जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो मीटिंग में भी आने में लाज लगेगा, लागे कि नहीं? उमन ईसन आए कि नहीं बैठ पाए, अरे डूबे देवा धसे देवा। तो इसीलिए फालतू जो है बड़े बड़े लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जो हमारे मेहनत मशक्कत करके पैसा जमा किए हैं उनके लिए फालतू नहीं है। तो बैठक के अंत में हमारे लोग बांटेंगे इसको, और आप लोग जो है लाइन लगा करके लीजिएगा। बहुत ज्यादा कागज हम लोगों के पास है, विवरणी पर्ची बहुत ज्यादा है। हम लोग 200 कुर्सी लगवाए हैं, लेकिन विवरणी पर्ची 500 है। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। और आपका कोई गांव का अगर ले जाएगा तो फोटोकॉपी भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोकॉपी करवा करके आप ये काम कर लीजिएगा। एक बार जो है थोड़ा सा बैठे बैठे ही हाथ खड़ा करके हम लोग आवाज बुलंद करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, खून पसीने का जमा पैसा हम लेकर रहेंगे, खून पसीने का जमा पैसा देना होगा, खून पसीने का जमा पैसा केंद्र और राज्य सरकार को देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जिंदाबाद, झारखंड नवनिर्माण दल जिंदाबाद, नन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच जिंदाबाद। खून पसीने का जमा पैसा हम लेकर रहेंगे, खून पसीने का जमा पैसा हम नहीं छोड़ेंगे, खून पसीने का मेहनत का जमा पैसा हम लेकर रहेंगे, मेहनत का जमा पैसा हम संघर्ष के बल पर लेकर रहेंगे।
खून पसीने का पैसा हम सूद सहित लेकर रहेंगे। धन्यवाद।